तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तुमको सबसे पहले दिन ही बताया था, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम चालू किए थे तब बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? जो डिसोसिएट होता है पानी में डाले तो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो देखो कॉलिगेटिव बिहेवियर जो है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा नीचे दिया गया है। तो देखो क्या है, द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डू नॉट ओबे रिलेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशंस है वो ऐसी कॉलिगेटिव्स भी दिखाता है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं दिखा सकते। ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन दिखा सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, और देखो क्या बोल रहा है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्रेटर देन दोज वी एक्सपेक्टेड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेंगे वो कैसे रहेंगे? बड़े रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। किसके मुकाबले? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू 2 और मोर आयंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए इनकी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेंगी इलेक्ट्रोलाइट्स की वो कैसी रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी। किससे ज़्यादा रहेंगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? उसका रीजन भी बताया है, क्योंकि ये डिसोसिएट हो सकते हैं और डिसोसिएट होंगे यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यही बताया। ठीक है, in other word one formula unit of electrolyte dissolved in water produce 2 or more ions, hence number of particle in solution increases। वही बताया है। देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पढ़ो, ऐसा क्यों हो रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बढ़ रही है? दिस इज बिकॉज क्यों? इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू 2 और मोर आयंस। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होके 2 और 2 से ज़्यादा क्या बना लेंगे? आयंस। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे क्या? तो यहाँ आयंस बढ़ रहे हैं यानी सॉल्यूट्स बढ़ रहे हैं, सॉल्यूट्स बढ़ रहे हैं यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी? बढ़ेंगी। ठीक है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, कब ऐसा होगा? जब ये कहाँ पे डिजॉल्व होंगे? वाटर में। जबकि वेयर एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? नहीं। इन अदर वर्ड, इसी को हम दूसरे वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस 2 और मोर आयंस। सपोज एक फॉर्मूला यूनिट यानी सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम NaCl, इसको अगर मैं जब डाल रही हूँ पानी के अंदर तो ये तो एक ही कंपाउंड है, एक ही फॉर्मूला यूनिट है। जैसे ये पानी के अंदर गया अब ये कितने बन गए? 2 बन गए। वही जो पहली वाली बात है वो दूसरे वर्ड में ऐसा बोला है। तुम दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, हेंस नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस, इसलिए पार्टिकल्स के नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो पानी में जाते बराबर डिसोसिएट नहीं होंगे, जैसे कि वैसे ही रहेंगे। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल दिया है देखो, व्हेन NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस 2 आयन Na+ एंड Cl-, whereas सुक्रोज डज नॉट डिसोसिएट। सुक्रोज डिसोसिएट होगा क्या? C6H12O6। ठीक है, जब तुम इसको पानी में डालोगे जैसे का वैसे रहेगा, डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही रहा, लेकिन यहाँ पे हमने डाले एक, लेकिन हो कितना गया है? इसलिए इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे रहेगी? ज़्यादा, और इसकी कैसी रहेगी? कम। समझ में? आगे देखो, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर फाउंड टू बी कंसिडरेबली लोअर देन फॉर्मूला मासेस। बोला है कि फॉर्मूला मास नाम सुना है? फॉर्मूला मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास तुमको बताया था। फॉर्मूला मास जो है वो आयनिक कंपाउंड्स का रहता है और मॉलिकुलर मास किसका रहता है? कोवैलेंट कंपाउंड का, है कि नहीं? सेम टू सेम जैसे NaCl का मुझे फॉर्मूला मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? Na का 23 है एटॉमिक मास और Cl का 35.5, दोनों को प्लस करूंगी तो कितना हो जाएगा? 58.5। ये हो गया इसका फॉर्मूला मास। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला मास, ठीक है, तो वो कैसा आएगा? ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से फॉर्मूला मास निकालोगे, जो फॉर्मूले हमने पढ़े ना अलग अलग, उससे अगर तुम फॉर्मूला मास निकालोगे तो वो कैसा निकलेगा? कम। जैसे NaCl का हमने ऐसा कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है, हम वैसे ही NaCl का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू भी क्या निकाल सकते हैं? मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं।
लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो तुम निकालोगे मास वो इस मुकाबले कैसा रहेगा, कम रहेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला मास है ना, समझा। ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तुमने देखा ना, अभी हमने पाए वाले में पढ़ा कि W2/M2 ऐसी चीज कुछ पढ़ी ना, RT V। तो यहाँ पे M2 का मतलब क्या है, मोलर मास, यानी वही मास ही है। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी ये मास निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन फर्क इतना रहेगा, डायरेक्ट वाले का मास कैसा रहेगा, ज़्यादा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो निकाला हुआ मास है उसका कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा होगा, बस बोला है होगा। ठीक है, आगे देखो एक नई चीज आई है, वेन हॉफ फैक्टर, जिसको आई सिंबल से दिखाया गया। अब ये वेन हॉफ फैक्टर क्या है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने ये आई नाम का एक फैक्टर निकाला है। देखो, वेन हॉफ सजेस्ट अ फैक्टर आई, जिसका यूज किस लिए किया गया है, इट इज यूज टू ऑब्टेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालना है तो किसका यूज करना है, आई का। अभी हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी वो सबकी सब किसके लिए थी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी, है कि नहीं। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, तो देखो कैसे निकालूंगी वो मैं बता रही हूँ। सपोज मैंने कल तुमको पूरा गिनवाया था, ये डेल्टा P, डेल्टा TB, डेल्टा TF, और आज क्या पढ़ा हमने, पाए। इन सब के फॉर्मूले देखे थे हम लोगों ने। क्या है फॉर्मूले, पहले वाले का बताओ तो थोड़ा। P01 माइनस और P01 x2, वेरी गुड। TB का क्या था, TB माइनस T0B, है कि नहीं। इसका क्या था, इसका क्या पढ़ा आज, N2RT/V, ऐसे सब फॉर्मूले पढ़े। लेकिन ये सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। किसके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है कि नहीं। अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स के चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी, बस कुछ नहीं करना है, ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आई से। किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कि जो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसा ही वैसा ही, बस उसमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, आई। ये किसने बताया है, वेन हॉफ ने। ठीक है, वेन हॉफ नाम का साइंटिस्ट थे जिसने आई नाम का एक फैक्टर बताया है, जिसको हम कहते हैं वेन हॉफ फैक्टर। इसकी मदद किस लिए की जा रही है, इसका यूज किस लिए किया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने के लिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आई। समझ में। अब ये आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू व्हाट, क्या है आई। ठीक है, तो ये बताया कि आई क्या है, ये रेशियो है। क्या है ये, रेशियो। किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसके अलग अलग फॉर्मूले, एक पहला वाला ये है, ये रेशियो है किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये पहला है। ठीक है, तो आई क्या है, जब हम कॉलिगेट इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमको क्या मिलेगा, आई। इसका और एक फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूले इसके, बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, इसके बहुत सारे क्या है, फॉर्मूले। देखो कैसे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 अलग अलग प्रकार की है कि नहीं। सबसे पहला कौन सा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल पी से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम उसको डेल पी से दिखाते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डेल पी 0। ठीक है, दूसरी और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो सकती है डेल्टा TB, डेल्टा TB 0। तीसरी भी हो सकती है डेल्टा TF, डेल्टा TF 0। चौथी भी है पाई और पाई 0। ठीक है, तो देखो
इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, I। वैसे ही दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट का और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल सकती है, I। या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, I की। ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट का और ऑस्मोटिक प्रेशर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिवाइड करेंगे, किसकी वैल्यू मिलेगी, ऐसी अलग अलग फॉर्मूले इसके, समझ में आए। तो ये जो जीरो जो दिखा रहे हैं हम, ये किसके लिए दिखा रहे हैं, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, समझ में आए। इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐसा कुछ जीरो लिखा है क्या, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, दोनों अगर सेम रहा तो आंसर कितना आएगा, 1। समझ में आए, समझ में आए ये बात। फिर आगे इसके और फॉर्मूले दिए हैं और बहुत सारे, देखो और एक I इज इक्वल टू actual moles of particles of solution after dissociation divided by क्या है, moles of formula unit डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। तो ये क्या है, अब ये कैसा फॉर्मूला है, कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखो मैं बताती हूँ क्या बता रहा है यहाँ पे। तो I क्या है, और एक बात बताया है कि सपोज हम किसी चीज को पानी में क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, तो I रेशो है, सपोज मैं NaCl को डिजॉल्व कर रही हूँ, मैं सपोज 8 NaCl को डिजॉल्व कर रही हूँ, कितने NaCl को डिजॉल्व कर रही हूँ, 8। यहाँ पे लिखा है मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, सपोज मैं 8 मोल NaCl को क्या कर रही हूँ, डिजॉल्व कर रही हूँ, कितने फॉर्मूला यूनिट डिजॉल्व कर रही हूँ मैं, 8 मोल, ठीक है। तो जितने डिजॉल्व कर रही हूँ वो 8, समझ में वो नीचे, और जब मैं इसको डिजॉल्व कर दूंगी, डिजॉल्व होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होने के बाद ये 1 के कितने बन जाएंगे, 2, तो 8 के कितने बनेंगे, 16, यानी टोटल डिसोसिएशन के बाद यहाँ पे कितने मोल्स होने वाले हैं, 16 वो होंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना डिसोसिएट किया, कितना मोल डिसोसिएट किया, ठीक है, और डिसोसिएट होने के बाद कितने बन गए, उन दोनों के रेशो को हम क्या कह सकते हैं, I। समझ में, देखो एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जितने मोल्स है इसमें, उसको डिवाइडेड बाय जितना हमने क्या किया इसके अंदर डिजॉल्व किया, उन दोनों के रेशो को हम क्या कहेंगे, I। समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, I की वैल्यू और बहुत सारी है, ठीक है। M थ्योरेटिकल M ऑब्जर्व वहाँ पे लिखा होगा, है कि नहीं, M थ्योरेटिकल और M ऑब्जर्व, ये मतलब क्या है इसका। फिर और है पाई थ्योरेटिकल पाई ऑब्जर्व, लिखा है तुम्हारे इसमें कि बस यहीं तक छोड़ दिया मैंने, है और फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस ऑब्जर्व मोलर मास, वही है वो जो अभी जो बताया नहीं क्या, वही, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। इसका मतलब क्या है, देखो तो फॉर्मूला मास एक्चुअली में उस सब्सटेंस का क्या है, उसके फॉर्मूले से निकालेंगे वो, डिवाइडेड बाय जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो निकाला वो, उन दोनों के डिवीजन को और क्या कह सकते हैं, I। समझ में, या फिर इसका और एक फॉर्मूला है M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड, यानी वही, ठीक है। थ्योरेटिकल यानी हमने जो थ्योरेटिकली मोलर मास निकाला वो, और M ऑब्जर्व्ड यानी फॉर्मूले के थ्रू निकाला वो, दोनों को जो डिवाइड होंगे, जो वैल्यू आएंगी वो किसकी वैल्यू आएंगी, I की। वैसे यहाँ पे जितने भी है, जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला पाई थ्योरेटिकल पाई ऑब्जर्व, तो भी क्या रहेगा, I की वैल्यू। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है P डेल्टा P थ्योरेटिकल डेल्टा P ऑब्जर्व, ये भी फिर किसकी वैल्यू निकलेंगी उससे, I की, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल है जो दिया गया है और जो हम फॉर्मूले से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, I। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल में रहेगा,
किसी किसी में चेंज रहता है, ठीक है। कौन सा? बाकी बताओ, बताओ तो। डेल टी एफ ऑब्जर्व, डेल टी एफ थ्योरेटिकल, और डेल पी ऑब्जर्व, पाई ऑब्जर्व, पाई थ्योरेटिकल। पाई 1/, हाँ तो ऑब्जर्व ही हो, पाई ऑब्जर्व पाई थ्योरेटिकल, मैंने ही लिखा है, ठीक है। सिर्फ मोलर मास के लिए अलग है, ठीक है, एम फॉर मोलर मास के लिए अलग है, बाकी सब में ये ऐसा है, उल्टा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले जो नीचे में दिए ये तुम्हारे इसमें नहीं थे, ये मैं हम लोगों ने जब पढ़ा था तब था, तो वो वैसा ही सेम टू सेम जो पहले जैसा पढ़ा था वही है, ठीक है। बस तुम्हारे इसमें थोड़ा चेंज करके दे दिया है, ये पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसा था, ऑब्जर्व वाला और थ्योरेटिकल वाला बाद में, तुम्हारे इसमें उसको चेंज करके बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों का डिवीजन है। देख लो वहाँ पे भी इसके पहले जो पढ़ा था सेम टू सेम ऐसा ही था, बस वहाँ ऊपर में इलेक्ट्रोलाइट था और नीचे में क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व है और नीचे में क्या है, थ्योरेटिकल, ठीक है वैसा ही सेम, ठीक है। तो क्या है, आई इज द रेशियो है, किसका रेशियो है, इट इज द कॉलिगेटिव रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हम और कह सकते हैं इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ऑब्जर्व यानी जो हमने फॉर्मूले से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो निकाला है, और ये फॉर्मूला मास यानी एक्चुअल में जो हम फॉर्मूला मास वाला जो लगा के और निकालते हैं वो, ठीक है, थ्योरेटिकली जो निकालते हैं वो, समझ में आया। फिर तुमको और एक टॉपिक है अल्फा की वैल्यू वाला है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड आई, ऐसा कुछ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर तो अभी देखा हमने, ये रेशियो है, ठीक है, ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल का, ठीक है, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है उनका रेशियो है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन तो पता है हमको, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम पानी में डालते हैं वो क्या होता है, डिसोसिएट। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है वो मैं बताती हूँ, क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब हम जितना भी इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं पानी के अंदर, ठीक है, कितना भी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्यों ना हो, पूरे के पूरे जितने डाल रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे डिसोसिएट होने वाले हैं क्या, 100%। अगर मैं 10 मोल डाल रही हूँ तो पूरे 10 के 10 मोल यहाँ पे डिसोसिएट होंगे क्या, 99%, 80% जितने भी 80% डिसोसिएट होंगे, बाकी 20% जैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो जितना डिसोसिएट हो रहा है 100% में से उसको क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ में आया। तो जो भी सॉल्यूट हम डिजोल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर, ठीक है, जितना परसेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, जितना परसेंट, उसको क्या कहेंगे हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं होते ठीक है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको दिखाते हैं अल्फा साइन से, किससे दिखाते हैं, अल्फा। अब ये अल्फा भी हो सकता है, ये वाला अल्फा भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ये भी अल्फा तुम लिख सकते हो, ऐसा भी लिखते हैं ना, ए जैसा है कि नहीं। मैंने मैथ्स की कॉपी में देखा था इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा लिखती हूँ, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है। आड़ा वाला 4,
हाँ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा, ठीक है। जितना परसेंट ऑफ जो सॉल्यूट है, जितना सॉल्यूट का भाग डिसोसिएट होगा सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखने वाले हैं। उसके लिए हमने कंसीडर किया एक रिएक्शन जो इस प्रकार से है, ए है ए प्लस बी, ठीक है, सॉरी क्या है, ए एक्स और बी वाई, ऐसा है ना। तो सपोज ये कोई कंपाउंड है ए एक्स और बी वाई, इसको मैंने पानी के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, तो ए अलग हो जाएगा और बी भी क्या हो जाएगा, अलग, है कि नहीं। ए एक्स टाइम है इसलिए यहाँ पे ए एक्स टाइम ए लिखेंगे, और बी कितने टाइम है, वाई टाइम, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, है कि नहीं। कैसे किया, यहाँ पे जब हम H2SO4 का डिसोसिएशन लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि H कितने टाइम है यहाँ पे, 2 टाइम है, तो यहाँ पे भी कितने टाइम होना चाहिए, और SO4 माइनस एक टाइम है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी कितने टाइम है, एक ही टाइम। सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसा ही लिखा हमने, देखो A x टाइम है और B कितने टाइम है, Y, तो डिसोसिएट होने के बाद भी उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा रहेंगे क्या। अब सपोज ये कटायन है और ये क्या है, अनायन, इलेक्ट्रोलाइट कटायन आयन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसको किस में डाल दिया, पानी के अंदर, तो ये 2 भाग में क्या हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है। सपोज मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था, कितना लिया था, 1 मोल इनिशियल, पहले कितना लिया मैंने, 1 मोल, और उसको पानी के अंदर डाला, डालते बराबर डिसोसिएट होगा क्या, नहीं, यानी ये तो 1 मोल रहेगा, लेकिन ये बनेंगे क्या पानी के अंदर, जब मैं डालूंगी तब नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे क्या, नहीं। इनिशियली ये कितने रहेंगे, 0, और ये कितना रहेगा, 1 मोल। धीरे 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 ये डिसोसिएट होना चालू होगा और ये बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है कि नहीं। तो सपोज एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी, कैसी पोजीशन आएगी, इक्विलिब्रियम, जहाँ पे क्या होगा, ये जो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, ये अल्फा इतना डिसोसिएट हो चुका है, इतना डिसोसिएट हो चुका है, यानी इतने टाइम्स इसके आयंस क्या हुए हैं, बने हैं, इतने टाइम्स इन दोनों के आयंस क्या हुए हैं, बने हैं। तो ये x टाइम था, तो x के कितने टाइम, अल्फा x टाइम बनेगा, और ये y टाइम था, तो y का कितना, अल्फा y बनेगा, ठीक है। तो ये अल्फा टाइम डिसोसिएट हो गया, पहले 1 मोल था, अल्फा टाइम डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना, पहले 1 मोल था, ठीक है, फिर धीरे 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 वो घुलना चालू हो गया और अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो बचे कितने, जो नहीं घुले हैं। देखो पहले 1 मोल था, यानी कुछ भी घुले नहीं थे, कुछ टाइम के बाद कितने घुल गए, अल्फा घुल गए, पूरा घुला है क्या, कितना घुला है, अल्फा। तो जो नहीं घुले वो कितने होंगे, नहीं हो सकते क्या। देखो मैं तुमको नंबर करके बताती हूँ, ठीक है। जैसे देखो पहले मैंने 1 मोल लिया और उसको पानी में डाल दिया, डालते बराबर वो घुलेगा नहीं, इनिशियली वो 1 मोल का 1 मोल ही रहेगा, थोड़ी देर के बाद वो घुलना चालू होगा, घुलेगा, इसका मतलब है कि ये इसमें कन्वर्ट होने वाला है। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है ठीक है, ये आधा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। सपोज 0.5 मोल क्या हो गया, घुल गया, तो जो बचा हुआ है वो कितना रहेगा, कैसे निकाला, अभी वही मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने 1 मोल घुला दिया, ठीक है, और अल्फा मोल क्या हो गया, घुल के हो गया है, तो बचा हुआ कितना रहेगा, समझ में आया, समझ में आया। 1 माइनस अल्फा कैसे आया, 1 माइनस अल्फा, नहीं समझा, फिर से बताऊं, अभी मैं चित्र बना के बताती हूँ, है कि नहीं, ऐसे में अच्छा समझेगा। तो AX और BY पहले पानी के अंदर डाला था, 1 मोल डाला था, कितना मोल डाला था, 1 मोल, ठीक है। ये पहले देखा तो घुला हुआ है क्या, अभी नहीं, फिर थोड़े टाइम के बाद देखा तो ये घुल गया है, नहीं, ये सब क्या हो गया है, टूट चुके हैं, क्या हो गया है, टूट चुके हैं, ठीक है, टूट चुके हैं, यानी A प्लस बन गया है, B माइनस बन गया है, A प्लस बन गया है, B माइनस बन गया है, A प्लस बन गया है, और B माइनस बन गया, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद देखा तो ऐसा भी नहीं देखा कि पूरा का पूरा घुला, ऐसा कुछ देखा है क्या, ऐसा देखा कि थोड़ा सा बाकी है और थोड़े क्या हो चुके हैं, घुल चुके हैं। यानी इतना बड़ा चीज लिया था मैंने पानी के अंदर, उसको क्या कर दिया, डाल दिया, कोई एक सब्सटेंस लिया था,
थोड़ी देर बाद देखा तो ये आधा क्या हो चुका है, इतना घुला है। कितना घुला है, ये आधा, इतना क्या हो गया है, बच चुका है। ठीक है, तो जो घुला है वो कितना है, अल्फा है। कितना है, डाला कितना था, 1 डाला था, अल्फा घुले है, तो जो बचे वो कितने बचे, समझ में। ठीक है, अल्फा घुले है तो बचे कितने, या फिर वही लेंगे, अगर मैंने बोल दिया कि 0.2 घुल चुके हैं, 0.2 मोल क्या हो गए हैं, घुल चुके, तो बचे कितने, 1 माइनस 0.2 यानी कितना, 0.8। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा मोल क्या हो चुका है, ये घुल चुका है। ठीक है, आगे क्या था, ठीक है। हाँ, अब फिर से यहाँ ध्यान देंगे, कितना घुला है हम लोगों ने, इतना हमने डाला। ठीक है, 1 मोल क्या किया था, उसके अंदर डाला था, डालने के बाद टूट के इतने सारे बन गए हैं, यानी कितने डिसोसिएट हुए, इतने सारे क्या हो गए हैं, डिसोसिएट। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स बने हैं, डिसोसिएट होके इतना बना है ना, तो कितने बने टोटल, टोटल कितने बने, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, है कि नहीं। अब क्या करेंगे बताओ, कैसे कॉमन निकालोगे गधो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स, हाँ निकालोगे ना, एक्स प्लस वाई। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ ही नहीं कर सकते आगे, बेवकूफ हो। ठीक है, तो क्या दिया है, वो छोड़ो, आगे का करते देखते क्या आता है। ठीक है, अब हमको आई की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, आई, क्योंकि अल्फा तो मिल चुका है हमको, रिलेशन किसके किसके बीच में चाहिए, आई एंड अल्फा। अब भी आई की वैल्यू, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है कि नहीं, डिसोसिएशन से रिलेटेड ही फॉर्मूला था, कैसा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आफ्टर डिसोसिएशन, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय नंबर मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व, है कि नहीं। तो डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स बने हैं टोटल, इतने बने, इसके जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, तो लिखती हूँ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई। ठीक है, लिख दिया मैंने। नीचे में मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व, कितना डिसॉल्व किया हम लोगों ने, 1 डिसॉल्व किया, आई। ठीक है कि नहीं, क्या करेंगे अब यार, करते कुछ ना कुछ, देखते क्या होता है इसका। समझ ल मला क्या किया है,
अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई। तो क्या किया है यहाँ पे से 1 अल्फ़ा कॉमन निकाला है प्लस अल्फ़ा कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे बचा -1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये लिखते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। मैंने प्लस अल्फ़ा कॉमन निकाला है, प्लस अल्फ़ा कॉमन निकाला है, यहाँ पे -1 बचा। ठीक है, और ये x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1, ये किसकी वैल्यू है? i की। ठीक है, तो हमको अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं? तो i अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। ऐसा ही तो है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, -1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 वहाँ गया, i -1 अल्फ़ा -1 प्लस एक्स प्लस वाई, अल्फ़ा इज इक्वल टू i -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये अल्फ़ा और i के बीच का रिलेशन। ठीक है, हाँ, तो एक्स प्लस वाई ने क्या, तो वो हमने लिखा कि कितने मोल्स है, कितने यूनिट्स है वहाँ पे, यहाँ पे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लो n-1 यहाँ लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, खुश? तो देखो कैसे स्टार्ट किया हम लोगों ने। हम लोगों ने AXBY एक कंपाउंड लिया जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसको पानी के अंदर क्या कर दिया? डिसॉल्व। पहले 1 मोल था इनिशियल में, पहले कितना था? 1 मोल, अभी डिसोसिएट नहीं हुआ था, इसलिए इनका कुछ मोल बनेगा क्या? नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा इनका? 0, क्योंकि डालते बराबर तो डिसोसिएट होना चालू नहीं होगा, इसलिए दोनों के जब क्या लिखा है? 0। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता, एक इक्विलिब्रियम के टाइम पे इतना अल्फा मोल जो है, ये जो कंपाउंड है वो अल्फा मोल क्या हो गया है? डिसॉल्व हो गया। तो जो बचा हुआ भाग है वो कितना रहेगा? 1 माइनस अल्फा। अल्फा डिसॉल्व हुआ है, नहीं अल्फा इंटू एक्स और अल्फा इंटू वाई, ये एक्स बार है ना, और ये पूरा अल्फा डिसॉल्व हो गया है, डिसॉल्व हुए ये पूरे हैं, एक्स बार ए डिसॉल्व हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू एक्स, इतने बार ए डिसॉल्व हुआ है और इतने बार कौन डिसॉल्व हुआ है? बी। टोटल नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम पे इतना डिसॉल्व हुआ है जब हमने इनको क्या किया है? डिसॉल्व किया है। तो फिर हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएट होने के बाद कितने मोल्स बचे हैं अंदर में, उनका क्या किया हमने? टोटल किया, और फिर हमने आई की वैल्यू निकाली। आई यानी क्या? अभी फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व। जितना डिसॉल्व किया, जितना डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट हुए, डिवाइडेड बाय जितना डिसॉल्व किया। तो डिसोसिएट हुए वो ऊपर लिखा है, और कितना डिसॉल्व किया था? सिर्फ और सिर्फ 1 मोल डिसॉल्व किया था। ठीक है, इसलिए नीचे में क्या लिखा? सिर्फ और सिर्फ 1। फिर यहाँ पे 1 जो है, नीचे में 1 है, रहा नहीं रहा कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। फिर यहाँ पे 1 प्लस में इसको यहाँ पे लेके गए, इसमें आ गया, माइनस में आ गया, देखो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो पूरी टर्म है जो मल्टीप्लिकेशन में, वो यहाँ पे जाके किस में आ गई? डिवाइड में। और फिर हम बोल रहे हैं कि x प्लस वाई को किस में ला सकते हैं? n, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं, a कितने हैं और b कितने हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स है, इसलिए i-1 n-1 इज इक्वल टू अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। समझ में? तो ये डेरिवेशन पूछ लेता है, तुमको ये करते आना चाहिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। समझ में? ठीक है, यहाँ पे i-1 कैसे है? ये स्टेप कैसे आई? देखो मैं फिर से बताती हूँ क्या हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले अकेले आया था, ठीक है,
यहाँ 1 दिख रहा है तुमको, इसके आगे कोई साइन नहीं है, किसकी साइन होगी, उसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो किस में आ जाएगा वो, माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। और यहाँ पे फिर बचा क्या, प्लस अल्फा तो नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट अल्फा लिखेंगे, -1 + x + y, ठीक है। तो I -1 डिवाइडेड बाय -1 + x + y। फिर हम बोल रहे हैं कि x + y को n भी लिखा जा सकता है, तो n लिख लिया, -1 प्लस, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उल्टा लिख दूंगी, क्या लिखूंगी, n - 1, n + -1 अल्फा जैसे का। समझ में आया सबको ये डेरिवेशन, इजी है, ठीक है। बस वो 1 - अल्फा वाला थोड़ा ये था कंफ्यूजिंग, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे लेसन तुम्हारा कंप्लीट होता है, थ्योरी पार्ट न्यूमेरिकल्स बचे हैं।